लाडली लालजू की गायन लीला। निकुंज में चांदनी में रात्रि को बैठकर परस्पर प्रेम आलाप गीत वाद्य करने के लिए एक अत्यंत कमनीय मनोहर प्रकाशमय निकुंज महल है, जिसमें सखियों ने रतन जड़ित सिंहासन को विविध प्रकार से सजाया है। उस निकुंज बैठक में सखियां लाडली लाल के साथ हास परिहास कर रही हैं। चित्रा सखी कहती है, श्री प्रिया जी के मुख चंद्र को श्री लालजू चकोर की भांति सदा आदर पूर्वक देखते ही रहते हैं, पलक गिरना भी उन्हें सहन नहीं होता। विशाखा जी कहती हैं, प्रियतम की रसना में एक अनन्य व्रत पालन करने का व्रत ले रखा है। वे सदैव मुरली में राधा 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 नाम का ही उच्चारण करते रहते हैं। प्रियतम मुरली को पकड़ जैसे ही कुछ कहने को आतुर होते हैं कि झट से इंदुलेखा सखी बोल पड़ती है, हे प्यारी जू, आपके ये कजरारे अन्यारे विशाल नयन प्रियतम की ओर ही चलते रहते हैं। मुरलीधर में जितना भी पराक्रम है, उसके धैर्य रूप गढ़ को आपके ये नेत्र क्षण मात्र में ही तोड़ देते हैं। जब तिर्यक दृष्टि से नयन बाण छूटते हैं, तब यह समझ में नहीं आता कि ये श्याम सुंदर अपनी वृत्ति को कैसे सुरक्षित रखेंगे। विनोद भरी वार्ता में रंग देवी जू प्रियतम की इच्छा देख प्राणवल्लभा से वीणा वादन द्वारा गौरी राग गाने के लिए निवेदन करती हैं। प्राण प्यारी सखी के आग्रह पर वीणा लेकर राग के स्वरों का जिस प्रकार प्रियाजू आलाप कर रही हैं, उसकी शोभा कहते ही नहीं बनती। स्वरों के आलापने के समय हिलती हुई बेसर की शोभा, आहा, उसकी तो कोई उपमा ही नहीं है। वीणा के तारों पर करा उंगलियां मूंगा फली सी इधर उधर जा रही हैं। इनकी जो चपलता है, उसकी तो कोई उपमा खोजने पर भी नहीं प्राप्त होती। सुंदर कपोलों पर कुंडल हिलते हुए प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ये तो नया अपूर्व सा कौतुक दिखाई दे रहा है। बस इसे देखते रहने की ही चाहना है। प्रियतम रसिक शेखर का यह सुख ही भोजन है। मदन मोहन कह रहे हैं कि हे हरिप्रिय, आज जैसा गायन मैंने कभी नहीं सुना है। जब आप रुक रुक कर गाती हैं, तब मानो अमृत जैसी वर्षा होने लगती है। जिस समय आप अपनी अंगुलियों को वीणा पर नचाती हैं, उस समय बिजली सी कौन जाती है। बिना रुकावट के आप चुन चुन कर जो तानों का आलाप करती हैं, प्रेम से यह मन धैर्य धारण नहीं कर पाता। लालजू कहते हैं, हे हिमांगिनी प्रियाजू, जिस कामदेव को श्री शंकर भगवान ने जला डाला था, अपने समाज राज्य में उसे आपने जीवंत कर दिया है। रसिकने की राग गायन कला कौशलता से प्रियतम श्याम सुंदर का हृदय प्रेम और आनंद से ऐसा भर गया कि वे आह आहा आहा हा हा बस इतना ही मुख से कहते रह गए, फिर कुछ कहने में समर्थ नहीं रहे। तनिक की भी सुधि ना रही, ना अपने तन की ना मन की। प्रेम गहर में पड़ के मूर्छित ही हो गए। लालजू की ऐसी अवस्था देख लाडली जू ने राग गायन बंद कर वीणा को अलग रख दिया और श्री कुंवर किशोर को अपने अंक में भर लिया। कोमलांगी प्रियाजू के प्रेम भरे स्पर्श से बड़ी देर में उनकी मूर्छा दूर हुई। तब नेत्र की कोर से प्रिया जी की ओर उन्होंने देखा और फिर कहने लगे कि हे सर्वेश्वरी, आप फिर से गाइए।
आपकी गायन कला से मुझे अत्यंत आह्लाद प्राप्त हुआ है। आपने महान सुख की वर्षा करके मेरे चित्त को सरसित कर दिया है। तब किशोरी जो कहती हैं, हे प्राणवल्लभ, आप तो प्रेमी कुछ अधिक ही हैं, अतः आप सावधान नहीं रह सकते, इसलिए आप मुझसे गाने के लिए हठ मत कीजिए। हे रसिक शिरोमणि, आप तो गान विद्या में अत्यंत कुशल है, अब तो आप ही गाकर हम सबको सुख दीजिए। आपके मुख से जो अमृत की धार बहेगी उसे हम सब सुनकर अपने श्रवण रंध्रों से पान करेंगी। प्राण प्रिया के आग्रह से प्रियतम ने वीणा को अपने अंक में रख लिया है। उनके अधरन में मधुर मधुर मुस्कान है। कैसी मुस्कान, जो मुनिजनों को भी मन को मोहित करने वाली है। उस मंद मुस्कान के साथ फिर से प्रियतम स्वर अलापने लगे। चित्रा जी मृदंग लेकर बजाने लगी। चपलांगी प्रियाजू अपने कर कमलों से ताल दे रही हैं। प्रियतम के गान से आज ऐसी रंग की वर्षा हुई, ऐसी रंग की वर्षा हुई कि सबकी मति प्रेम रस में सराबोर हो गई, सराबोर हो गई। आज की सखियों की प्रथम सेवा। आज चित्रा, विशाखा, इंदुलेखाजू आदि सखियों ने जैसे प्राण प्यारे की प्रेम विवशता का वर्णन किया है, ऐसे ही आप सखी भी बताएं। दूसरी सेवा। आप प्यारीजू का वह राग सुंदर ताल दे गाइए जिसे सुन लालजू मूर्छित हो गए। तीसरी सेवा। जब प्रियाजू प्राणवल्लभ की मूर्छा भंग करने के लिए उन्हें अपने अंक में भरती हैं, तब उनके सुंदर हृदय के भावों को व्यक्त करें। अनुरागी प्रिया प्रियतम की जय।